Very good morning to all my dear friends. So I hope you understand the previous video, which is fixed and fluctuating capital. Now we do admission of partner. So before we start, here is the general entry is there in that particular, not a particular, बट इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो यहाँ पे देखिए आप जनरल एंट्रीज, ये है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जनरल एंट्रीज. तो आपको ध्यान रखना है जनरल एंट्रीज होते क्या है. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं. अगर आप जनरल एंट्रीज याद कर लेंगे देन इट विल बी वेरी इजी टू डू अ सोल्यूशन ऑफ दैट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड आल्सो आ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो यहाँ पे क्या है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि न्यू पार्टनर ही आता है. जब वो कैपिटल एंड गुडविल लाता है तो उसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट. तो बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल न्यू पार्टनर ए लेके आया है गुडविल, तो वो क्या कर लिए, ट्रांसफर कर लिए. कौन कर लिए, ओल्ड पार्टनर. तो उनकी एंट्री होनी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो फर्स्ट आपको गुडविल क्या है वो मालूम होना चाहिए. गुडविल है इंटेंजिबल एसेट जो नेम फेम ऑफ द कंपनी, यानी कि नाम कंपनी का या शोहरत कंपनी की, उसको कहते हैं हम गुडविल. ठीक है, या पैसे के रूप में. बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर. ठीक है, ये एंट्री. फॉर द विड्रॉन ऑफ गुडविल, अगर विड्रॉ हो गई गुडविल ओल्ड पार्टनर के जरिए, यहाँ पे ट्रांसफर करें हम लोग ओल्ड पार्टनर को, बट यहाँ पे हमने विड्रॉ कर लिया तो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लिए, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. फिर यहाँ पे फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर मान लीजिए कि आप एसेट लिए तो आपकी एसेट की वैल्यू अभी बढ़ गई. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग लिए, अब 10 साल के बाद सेम वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट. रिवैल्यूएशन यानी कि खर्चा, एक्सपेंसेस. ठीक है, फिर उसी के साथ रहेगा फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज नथिंग बट द जैसा कि सैलरी, क्रेडिटार्स है, लोन्स है, जो भी है आपको जो बनना है, पे करना है, लाइबिलिटीज वो खर्चे. तो यहाँ पे देखिए फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो उसकी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट. फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. फॉर द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अगर बैड डेब्ट दे दिया तो आपको डायरेक्ट लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PBD, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट मेंटेन. फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, रिपेन रिन्यूएबल, अगर आपको एक हिस्सा भी दे दिया टू ओल्ड पार्टनर. फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि यहाँ पे एक लेबर है, तो बिल्डिंग में काम कर रहे लेबर्स. ठीक है, एक नहीं बहुत सारे लेबर्स हैं, वो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो उसी के साथ वहाँ पे एक फंड मौजूद रहता है, जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल, वो फंड मौजूद होता है. तो वहाँ पर एक लेबर को इंजरी हो गई समझिए. ठीक है, तो यहाँ पर वो फंड में जाता है, अमाउंट डायरेक्टली निकालता है और अपना जो भी ट्रीटमेंट है कराता है. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए रहता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. ठीक है, फॉर द प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन. अब रिवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगी. फॉर अगर लॉस आया रिवैल्यूएशन पे तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. तो आपको चाहिए कि ये पेपर आप, ये जो मैं करा रहा हूँ जनरल एंट्रीज, आप याद करें या फिर ऐसा पेपर बना के रखें. जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको सोल्यूशन करने में. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. तो चलिए हम लोग करते हैं 16th वाला क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए C&D कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप. CD बिजनेस कैरी कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं. रेशियो 5:8, शेयरिंग प्रॉफिट 5:8 एंड 3:8. तो C का है 5:8 एंड D का है 3:8. रिक्वायर अ पार्टनर व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलो. तो ये है बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट. ठीक है, तो फिर इसी के साथ यहाँ पे दिया है दे एडमिट E इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/8 शेयर ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स. तो 1/8 शेयर लेके कौन आया, E आया. ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं स्टॉक टू बी डिप्रिसाइड बाई 20%. फिर उसके बाद प्रोविजन 5% ऑन डेप्टर इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट. इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट इन न्यू फिल्म 6,000. प्लांट अप्रिशिएटेड बाई 20%. फिर उसी के बाद सेकंड दे देंगे ई ब्रिंग 16,000 एज हिज शेयर गुडविल. ठीक है, हाल आप ये ध्यान रखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ. फिर उसके बाद ई ब्रिंग्स इन कैश एज अ कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/8 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर आफ्टर द अबाउ एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ई खाली गुडविल ही लेके आया है. फिर उसी के साथ जो 1/8 शेयर है उसी के ऊपर क्या करना है, हमको ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए बाद हमको उसका जो भी अमाउंट आएगा, यानी कि जो भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया उसका अमाउंट मिलेगा. तो हमको ये थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको जब मैं ट्रिकी कराऊंगा तो आप लोग समझ जाए कि अब एक बार आप कोई सा भी इसमें से रैंडमली लेके कुछ भी करिए तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपके रीडर है तो निकाल लीजिए A27, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा. चलिए स्टार्ट.
हमको डायरेक्टली ये एंट्री वाइज ही जाना है जनरल एंट्रीज में। तो इसमें होता है आपको एक जनरल एंट्रीज, जो जनरल एंट्रीज आपको बता चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उसी के साथ न्यू पार्टनर, देन लास्ट एंड फाइनल वन इज अवर बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, तो क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो चलिए लिखते हैं हम ये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है, ई, टू ई कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गुडविल 16,000 ऑलरेडी दिया था ई का, तो मैं 16,000 ला रहा हूँ यहाँ पे। और अभी ई का कैपिटल जो है ना, वो अमाउंट बोलते सो हमको वहाँ से कहाँ से लेना है, हमको जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स, उसी के साथ हमको दोनों को कंबाइन करके जो भी कैपिटल आएगा उसी के साथ हम निकालेंगे इसका गुडविल। तो आपको पता चल जाएगा वो गुडविल क्या रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री इसी के साथ बनती है हमारी। यहाँ पे आप जनरल एंट्रीज में देखते हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, तो उसी के साथ जैसा वो पार्टनर कैपिटल एंड गुडविल लेके आता है तो वो ट्रांसफर हो जाती है गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को। तो हमेशा फर्स्ट वाले के साथ सेकेंड एंट्री बनाना ही आपको कंपलसरी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट में यहाँ पे नरेशन लिख लूंगा फर्स्ट इसका, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉथ इन। ठीक है, फिर उसी के साथ मैंने आपको अभी कह चुका हूँ कि सेकेंड वाले की भी हमको एंट्री बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी जब न्यू पार्टनर लाता है कुछ भी चीज़, यानी गुडविल जो भी लाता है, तो वो डायरेक्टली आते के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उसका है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स के नेम क्या है, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो इन लोग का रेशियो था हमारे को, एक का था 5/8 और इसी के साथ एक का 3/8। ऑलरेडी रेशियो दिया है वहाँ। अगर रेशियो नहीं दिया कभी कभार तो आपको जस्ट इक्वली यानी कि 1/2 करना है। ठीक है, तो हम ये कब करेंगे, जब यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे टू ईज कैपिटल जब लिखेंगे तो उसी के साथ हम यहाँ पे उसका जो भी अमाउंट आएगा उसी से हम रेशियो निकाल लेंगे और इसका भी जब ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इसका मैं नरेशन लिखता हूँ, बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग गुडविल ट्रांसफर। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे मिलता है स्टॉक टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%। 20% हमको डिप्रिशिएट यानी कि उसकी वैल्यू निकालना है 20%। तो स्टॉक का क्या है अमाउंट आपको मिलेगा 10,000। तो स्टॉक की एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक है क्या आखिर, स्टॉक है एसेट फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट की जगह लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम यहाँ पे करेंगे बीइंग डिक्रीज इन स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू थी हमको 10,000, तो उसी के ऊपर हमको निकालना था -20%। ठीक है, तो 20% जो भी निकलेगा आपका वो रहेगा यहाँ पे 2,000 एंड 2,000। ठीक है, ये है स्टॉक। तो स्टॉक यहाँ पे डिक्रीज हुआ, आपको ऐसा नहीं करना 20% निकाल के, जैसा 10,000 में से 20% निकाले 2,000, 10,000 माइनस 2,000, वैसा नहीं, आपको वो बैलेंस शीट में करना है। ठीक है, ये 2,000 खाली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। फिर उसी के साथ दूसरा रहेगा आपको फोर्थ एंट्री आपको मिलेंगी, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेप्टार इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। तो 5% हमको लेना है डेप्टार्स के ऊपर। तो प्रोविजन की एंट्री आपको क्या थी, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोविजन की एंट्री थी फॉर द प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू PBD अकाउंट। ठीक है, तो यही एंट्री बनेगी। हम रिवैल्यूएशन डालेंगे वहाँ पे, सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन अकाउंट। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग PBD
मेंटेन। तो आप देखिए डेप्टार का अमाउंट कितना है, उसके ऊपर हमको 5% देना है। डेप्टार का अमाउंट है 20,000, उसी के ऊपर हम करेंगे 5%, तो हमको आंसर आएगा 1,000। ठीक है, 1,000 हमको आंसर आएगा। फिर उसी के साथ हमको आगे करना है, हमको यहाँ पे दिया है 5% डेप्टार्स हो गया है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट इन द न्यू फर्म एट एन एग्री वैल्यू 6,000। तो यहाँ पे देखिए आप एडजस्टमेंट में है वो 6,000 है। फिर उसके बाद आप जब बैलेंस शीट में देखेंगे इन्वेस्टमेंट को तो आपको 7,600 दिखेगा। तो आपको यहीं पे कंपैरिजन कर लेना है। अगर 7,600 यहाँ पर अगर बैलेंस शीट में इंक्रीज है, एडजस्टमेंट में डिक्रीज है, तो वो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट बनेगा। अगर बैलेंस शीट में बोलते सो इंक्रीज और एडजस्टमेंट में डिक्रीज, तो वो आपको इंक्रीज होगा। तो ये अभी डिक्रीज बनेगा क्योंकि बैलेंस शीट में मोर है एंड एडजस्टमेंट में वेरी लेस है। तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 1,600। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की एंट्री क्या थी, जैसा कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो नरेशन लिखेंगे हम फर्स्ट यहाँ पे बीइंग डिक्रीज इन एसेट तो वैल्यू क्या थी इसकी 7,600 माइनस 6,000, तो आपको निकल के आएगी 1,600 एसेट की वैल्यू। ठीक है, फिर उसी के साथ सिक्स वाला हम देखेंगे 6,000 का एंड प्लांट टू बी appreciated by 20%। तो प्लांट अप्रिशिएटेड नथिंग बट द प्लस करना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा है अप्रिशिएट करो बोल के। तो प्लांट कितना है 50,000, तो 50,000 के ऊपर 20% हम उसको ऐड करेंगे। तो उसका कैसा बनेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being increase in the value of asset वैल्यू ऑफ एसेट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए ख़राब जा रही है, रेडिंग संभाल लीजिए। ठीक है, तो बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट जो हमने प्लांट का देखा था, तो उसके ऊपर 20% हमको बनाना है। 50,000 प्लस 20% करेंगे तो हमारे को 60,000 मिलेगा। तो हमको उसमें से माइनस करना है 50,000, तो सिर्फ हमारे को 10,000 ही लेना है। 10,000 होगा वो, एक बार आप करके भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं 10,000 यहाँ पे अगर 20% बढ़ाएंगे तो वो डायरेक्टली आपको 10,000 ही आएगा। अगर वो कभी कभार कैलसी में क्या होता है प्लस करें तो हम लोग 60,000 हो जाता है। 50,000 प्लस 20% 60,000, और कुछ कैलसी में 50,000 प्लस 20% करें तो आपको मिलेगा 10,000। तो ठीक है, आपको 10,000 ही लेना है। ठीक है, वो आपको बैलेंस शीट में करना है। फिर उसी के साथ आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ तक प्लांट 20% तक हो गया है। तो ई ब्रिंग 16,000 एज ए शेयर गुडविल, ये भी हो गया है। फिर उसके बाद ई ब्रिंग कैश कैपिटल, तो हमको यहाँ पे से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद दोनों को कंबाइन करके कैपिटल हमको ई का निकालना है। फिर उसी के साथ जैसा आपका एडजस्टमेंट हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट, तो आपको आना है एसेट साइड। एसेट साइड देखना है कुछ छुटा गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट हो गया, डेप्टार्स भी डन। देन उसके बाद लाइबिलिटी साइड आना है। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, यहाँ पे बता डालता हूँ एक बार आपको, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल आपको चेक करना है। उसके बाद जो भी एंट्रीज यहाँ पे आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिजर्व फंड है, देखिए। ठीक है, रिजर्व फंड है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो कैसा करेंगे हम रिजर्व फंड को, फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो हमको लिखना है 7th एंट्री जनरल रिजर्व। आपको एक ही पूछेगा, मैं आपको एक साथ पूरे लिखा दिया हूँ, अगर दूसरे नाम भी है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, सी एंड डी। तो यहाँ पे लिखें जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो इन को कौन से रेशियो में बांटना है, 5/8 जो ऑलरेडी रेशियो था, एंड 3/8 बीइंग रिजर्व ट्रांसफर।
ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आप अगर मैं जनरल रिजर्व अमाउंट टोटल था अपना 20,000 तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा। देन इन दोनों को जब मैं बांटूंगा तो हम मेरे को बनेगा 5/8, तो मेरे को बनेगा यहाँ पे 12,500 और 3/8 बनेगा मेरे को 7,500। इन दोनों को ऐड करा तो मेरे को मिलेगा 20,000। सेम रिजर्व यहाँ पे हो गया, रिजर्व का काम भी। अब आपको यहाँ पे लास्ट की एक एंट्री को छोड़ना है क्योंकि आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन का निकालना है। यहाँ पे देखिए फॉर द प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट, अगर लॉस आया तो लॉस, ठीक है, आपको वो लेना है। तो चलिए पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा प्रोफार्मा रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट सेम, ठीक है। ये है रिवैल्यूएशन, फिर उसी के साथ हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर न्यू पार्टनर एंड लास्ट में बैलेंस शीट। वो बिल्कुल ही ईजी होती है। तो रिवैल्यूएशन भी बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, जस्ट रिवैल्यूएशन में यहाँ पे आपको आना है जनरल एंट्रीज में। अगर आप जनरल एंट्रीज बिल्कुल ही पक्का 101% आप श्योर सही बनाए होगे तो आपको आंसर बिल्कुल ही सही आएगा। और ये कर लेने के बाद बहुत ही सब चीज़ आपको ईजी है। तो यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखना है। कैश अकाउंट टू ई कैपिटल नहीं, गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन कहाँ आ रहा है, क्रेडिट। तो हमको डायरेक्टली क्या करना है, क्रेडिट। उसकी ऑपोजिट एंट्री क्या है, स्टॉक। तो हम लिखेंगे बाई स्टॉक। कभी भी रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन का नाम नहीं आना है। बाई स्टॉक अकाउंट कितना है, 2,000, राइट। फिर उसी के साथ देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट में था। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन है डेबिट। तो डेबिट में हम क्या करेंगे, टू पीबीडी लिख लेंगे। पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो इसका था 1,000, राइट, 1,000 हमने लिख लिया। फिर उसी के साथ हमको देखना है नीचे, इसके बाद यहाँ पे देखिए डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में आएंगे, उसके ऑपोजिट एंट्री लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। तो इसका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इसका अमाउंट है 1,600, डायरेक्टली लिख लेंगे। फिर उसी के साथ हमको देखना है प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे क्रेडिट में है तो हम लिखेंगे ऑपोजिट एंट्री बाई, क्रेडिट में आके हम लिखेंगे बाई प्लांट अकाउंट। इसका आएगा 10,000। फिर उसी के साथ यहाँ पे कुछ बकाया है, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट दोनों साइड में टोटलिंग किसकी बढ़ के आ रही देखना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक आना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रिवैल्यूएशन, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, जो स्टॉक यहाँ पे आया था हमको जस्ट हटाना है क्योंकि स्टॉक है, सॉरी रिवैल्यूएशन है डेबिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट में आएंगे, लिखेंगे टू स्टॉक। अमाउंट कितना है इसका, अमाउंट है 2,000, ठीक है। थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई है, सॉरी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई जस्ट मेंटेन अवर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको अब देखना है दोनों साइड में से सबसे बढ़ के टोटलिंग किसकी आ रही है। तो 10,000 बढ़ के आ रही है तो मैं बोथ साइड लिख लूँगा 10,000। और आपको एक बात याद रखना है, अगर क्रेडिट की टोटलिंग आपको बढ़ के आ रही है तो ये टोटली प्रॉफिट में है, अगर डेबिट की है तो लॉस में है। तो क्रेडिट की टोटलिंग बढ़ के आ रही है तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट कैरिड ऑन। फिर 10,000 में से हमको ये माइनस करना है तो हमको मिलेगा 5,400। देन 5,400 करने के बाद हम सिंपली करेंगे इसको सीज और डी की कैपिटल रेशियो में, वो जो भी रेशियो था उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो 5,400 एंड 5,400 इनटू इसका था 5/8 एंड 3/8। तो आपको ये निकल के आएगा सीधा सीधा, मैं नीचे लिख रहा हूँ ज़रा देख लीजिए, 3,315 सी का एंड डी का है आपको 2,025। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या आया, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन की। फॉर द प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम ये स्पेस छोड़े थे, हम अभी इसको फिल कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कौन कौन है, सीज टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आया उनको, 3,315 2025 दोनों को मिला देंगे, बनेगा 5,400। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मेरे मुंह से अभी रियलाइजेशन लिख रहा है क्योंकि रियलाइजेशन भी है आगे, आपको रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो हमारा बन गया अभी रिवैल्यूएशन। फिर उसी के साथ हम बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो उसी के साथ ये है परफॉर्मा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो आपको ओल्ड पार्टनर्स में भी सेम वही करना है, जनरल एंट्रीज में जाना है, ओल्ड पार्टनर्स का नेम ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज एंड डीज कैपिटल। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, रीडर में देखेंगे। तो रीडर में आपको देखिए कैपिटल है, तो कैपिटल सी का और डी का लेना है 40 और 20,000। तो पहले हम वो कैपिटल लेंगे। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड ऑन, तो 40,000 सी का है एंड 20,000 डी का है, ठीक है, वो ले लेंगे। फिर उसी के साथ हमको अब यहाँ पे देखना है कि इनके नेम्स कहाँ कहाँ आ रहे। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नेम मिल रहा है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, सॉरी यहाँ पे देखिए आपको बीइंग गुडविल ट्रांसफ़र, तो आपको ऑलरेडी गुडविल का अमाउंट दे चुका है, कैपिटल में से नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 16,000 जो गुडविल का था बस वही करना था, एक का कैपिटल का अमाउंट हमको होना था। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 5/8 का हमको आएगा आंसर 10,000 एंड 3/8 का 6,000 गुडविल का करना था, मैं कैपिटल के में था, ओके नो प्रॉब्लम। अभी मैं कर रहा हूँ 16,000। तो यहाँ पे गुडविल जो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बीइंग गुडविल ट्रांसफ़र 5/8 3/8 10,000 का 10,000, इसको 5/8 का 3/8 का 6,000। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इनका नेम्स कहाँ पे आ रहा था, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में आऊँगा और नेम लिखूँगा डेबिट का बाय गुडविल, तो 10,000 एंड 6,000। देन उसी के साथ हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू 9, इसमें भी नेम नहीं आ रहा है, टू 4th वाले, 5th में भी नेम नहीं आ रहा है, 6th में भी नेम नहीं आ रहा है, 7th में उनका नेम आ रहा है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जनरल रिजर्व कहाँ पे, डेबिट, और सीज कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट में जाएंगे, बाय जनरल रिजर्व लिख के उनका अमाउंट लिखेंगे, बाय जनरल रिजर्व। तो उनका अमाउंट था 12,500 एंड 7,500, तो दोनों का मिला के हो गया 12 13 14 15 16 20,000, ठीक है। फिर उसी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट उनका अभी नेम बचे हुआ है वो है क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आया तो हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट PNL। तो उनका अमाउंट आया था प्रॉफिट एंड लॉस का 33,151 का एंड 2025। फिर उसी के साथ हमको यहाँ पे टोटलिंग करना है इसका। तो टोटलिंग हमको क्रेडिट साइड डेबिट साइड कुछ भी एंट्री नहीं आई, तो टोटलिंग करना है 65,875। आपको जस्ट वो हिसाब से लेना है डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से, और इसकी टोटलिंग है 35525। तो यहाँ पे भी लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सी का है 65,875 एंड डी का है 35525। अब यहाँ पे आपको ट्विस्ट है, आपको यहाँ पे करना क्या है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है कंबाइंड कैपिटल दोनों को। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ ईच कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ईच कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल किसका करेंगे हम, सी एंड डी का। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, तो सी का है यहाँ पे, सीज अकाउंट का भी हमको आया था आंसर 35525। तो सी का लिखूंगा मैं 35525, और डी का तो सॉरी ये है डी का, तो सी का था 65,875 और डी का था हमको डीज अकाउंट 35525, ठीक है, ये आया है। तो हम इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो हमको मिलेगा 1,01,400। तो ये बनेगा ईज का कैपिटल। तो ईज कैपिटल को हमको क्या करना है, ईज कैपिटल इक्वल टू 1,01,400 इंटू, वहाँ पे 1/8 शेयर बोल के दे रहा था तो हम करेंगे 1/8, तो हमको यहाँ पे मिलेगा 12,675। जस्ट आपको इससे इंटू करना है, ठीक है, ये आपको मिलेगा 1/8 से आपको इंटू करना है, ठीक है। फिर उसी के साथ न्यू पार्टनर का कितना है आपका अमाउंट, तो यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस कैरिड ऑन, और यहाँ लिखना है बाय बैलेंस बाय कैश अकाउंट। तो क्योंकि अब यहाँ पे आया है 12,675 और 12,675, दोनों भी तरफ सेम, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। फिर उसके बाद जो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आया हम यहाँ पे लिखना था हमको, तो यहाँ पे आया 12,675। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये बने 2,8,675 हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह लास्ट में हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। तो फर्स्ट हमने किया जनरल एंट्रीज, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट,
फिर उसी के साथ ओल्ड पार्टनर्स, फिर न्यू पार्टनर्स। आपको ये ट्रिक भी बता दिया हूँ, अगर ये ट्रिकी कभी कभार पूछ लेता है तो आपको ये करना है, अगर ये नहीं दिया तो आपको सिंपल सा सेम एज इट इज जाना है। फिर उसी के साथ लास्ट हम करेंगे बैलेंस शीट। तो चलिए देखते, तो चलिए उसी के साथ हम करते हैं बैलेंस शीट। तो जो ये हम लोग करे थे, ये था हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ यानी कि यहाँ पर से हम क्या करें, दोनों को ऐड करके जो भी आया अमाउंट ईज कैपिटल में लिए, तो ये इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। और कभी कभार आपको डिफरेंट तरीके से देता है, तो आपको समझना है और आपके थोड़ा आपकी एबिलिटी लगा के उसको लेना है। तो चलिए इसी के साथ हम बैलेंस शीट करते हैं। तो बैलेंस शीट में हम फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट जो आया है ये लोग का, जैसा कि CDE इक्वल टू, जैसा कि सी का, अब डी का तो अभी न्यू फ्रेश आ गया 12675, ठीक है, ये 5 है, ओके। फिर उसी के साथ सी का आया है हमको 65875 और डी का है 35525, ठीक है। अगर हम इन दोनों को टोटलिंग कर देंगे तो हमको मिलेगा 114075 कैपिटल। फिर उसी के साथ हमको यहाँ पे देखना है एसेट में, लाइबिलिटी साइड में हम कुछ छोड़ रहे हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटार्स है, तो हमको सिंपल सा क्रेडिटार्स लेना है। क्रेडिटार्स का अमाउंट है 10,000, ठीक है, यहाँ पे खत्म, आपको इतना ही करना है 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद एसेट साइड आना है, एसेट साइड लिखना है फर्स्ट जो हम कैश छोड़े थे ऊपर 2400, तो हम वो लिखेंगे और उसी के साथ प्लस करेंगे हम गुडविल, उसके कैश 2400 प्लस जो कैपिटल का अमाउंट आया है 12675, हम उसको प्लस करेंगे 12675, क्योंकि ये कैश फॉर्म में है, तो ये न्यू पार्टनर कैश लेके आया, तो हम उसको प्लस करेंगे तो हमको बनेगी 15075। फिर उसी के साथ हम लिखेंगे जो हमारे एडजस्टमेंट्स के जो एंट्री छूट गए थे, यानी कि जो एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट एंड जनरल एंट्री हैज़ ओनली वन इफेक्ट, सो वी नीड टू टेक द एडजस्टमेंट फॉर टू इफेक्ट इनटू द बैलेंस शीट। सो लेट्स डू, तो यहाँ पे था देखिए डेप्टार्स, स्टॉक जो भी था हम वो लिखेंगे। डेप्टार्स का था, आया था 20,000 अमाउंट था, जब हम 5% निकाले उसके ऊपर तो हमको मिला 1,000, तो हमको करना है डायरेक्टली माइनस, तो बनेगा 19,000। फिर उसी के साथ स्टॉक था हमारा 10,000, तो उसके ऊपर हमको 20% निकालना था, तो माइनस 20%, तो हमको 2,000 इसमें से माइनस करना है और अमाउंट डालना है 8,000। देन इन्वेस्टमेंट था हमारा, इन्वेस्टमेंट 7,600, तो माइनस हमको जब 1,600 हम दोनों को माइनस करके ला रहे थे जब, तो हमको अब खाली 1,600 माइनस करना है एज इट इज़ और डालना है 6,000। फिर उसी के साथ प्लांट था हमारा, प्लांट अप्रिशिएट हुआ था प्लांट, तो 10,000 आया थी उसकी वैल्यू, तो प्लस अप्रिशिएट हुआ था, तो उसको जस्ट मैं क्या करूँगा अभी प्लस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 60,000। फिर लास्ट में हम देखेंगे गुडविल, जो पार्टनर न्यू लेके आया है वो है 16,000 उसकी वैल्यू, ठीक है। इतने एंट्रीज है, तो उसी के साथ हम टोटलिंग करेंगे तो हमको मिलेगा 124,075, यहाँ पे भी 124,075। तो चलिए एक बार एडर में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,400 आया और 124,075 बैलेंस शीट है हमारा, और ई लेके आया 12,675, सीज कैपिटल निकला 65,875 और डीज कैपिटल निकला 35,525, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको कभी भी एक बार ध्यान में रखिए, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर देता है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि कभी कभार आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होके या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होके आपको बोल दो सो एडमिशन ऑफ पार्टनर बनता है। तो उसी के साथ हम करेंगे नेक्स्ट एडमिशन, तो हो गया है हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या है, सिर्फ आपको एक जर्नल एंट्री ऊपर की लीव करना है, बाकी का टोटली सेम रहेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता डालता हूँ, जैसा कि जनरल एंट्री है, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की, तो हम एक को जस्ट छुपा देंगे, फिर बाकी का सेकेंड से हम सेम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करेंगे और कुछ नहीं। आपको ये जनरल एंट्रीज याद करना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।